वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों साइंस की लिस्टिंग हम लोग कर रहे हैं ना, तो आज मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू केमिस्ट्री कराऊंगा, यानी बाइलिंगुअल रहेगा ये, ठीक है। आपकी जो दुविधा है उसको दूर कर दिया। ऐसे फिजिक्स के भी इंपॉर्टेंट फैक्ट कराऊंगा आपको, और फिर पूरी बायो को भी हम लोग 4 से 5 क्लास में संपूर्ण कर लेंगे, है ना। तो बाइलिंगुअल रहने वाला वीडियो, फटाफट से इसको आइए देखते हैं, बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले बात आती है पैस्चराइजेशन की। तो पैस्चराइजेशन क्या होता है भाई? तो आप देखते हो दूध वगैरह को हम गर्म करते हैं ना, क्यों गर्म करते हैं? सारी बैक्टीरिया उसमें मर जाए, है ना। तो पैस्चराइजेशन एक तरह से एक मेथड होता है प्रिजर्विंग लिक्विड फूड इंग्रेडिएंट्स, है ना। यानी जो भी द्रव खाद्य सामग्री होती है उसके संरक्षण की एक वृद्धि है ना। इसी को पैस्चराइजेशन कहते हैं, कि इसको संरक्षित करने के लिए, तो जैसे दूध को संरक्षित करने के लिए हम उसमें उबाल मार देते हैं, तो ये होता है ना। तो लिक्विड फूड जो भी होता है उसको आप कंजर्व करना चाहते हो, मतलब उसको प्रिजर्व करना चाहते हो, तो उसका एक ये मेथड होता है। इसकी खोज करी लुईस पास्चर ने, इसका नाम इसलिए लुईस पास्चर है। ऐसे ही जूस को भी आप देखे होंगे, फ्रूट जूसेस को पैस्चराइज करते हैं ना, प्रिजर्वेटिव्स मिला के वगैरह के, तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है क्रोमेटोग्राफी। क्या होती है भाई? क्रोमेटोग्राफी रंगीन रसायनों के मिश्रण को पृथक करने की एक विधि है ना। जो भी रंगीन रासायनिक होते हैं, यानी केमिकल टेक्निक है ये फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ कलर्ड केमिकल। अब 2 कलर्ड केमिकल है, उनको अलग करना है तो क्रोमेटोग्राफी करेंगे। एक पेपर होता है उसमें डालेंगे जिससे वो अलग हो जाता है। तो सिंपल से टर्म क्रोमेटोग्राफी, रंगीन रसायनों को अलग करने के लिए ना। फिर आता है भैया सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होती है? सॉलिड CO2 क्या होती है? तो इसको ड्राई आइस बोलते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। सॉलिड CO2 क्या होती है? शुष्क बर्फ या ड्राई आइस। इट डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस ऑन हीटिंग, है ना। जब आप इसको गर्म करते हैं ना, तो ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाती है? गैस में। तो आपको एक चीज़ याद आ रही होगी, जब सॉलिड डायरेक्ट गैस बन जाता है, यानी ठोस जब है डायरेक्ट गैस बन जाए, तो उस प्रक्रिया को सब्लिमेशन बोलते हैं हम लोग, ऊर्ध्वपातन, है ना। तो याद रखिएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या शुष्क हिम कहते हैं। ये गर्म करने पर सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाती है। इसका उपयोग आइसक्रीम वगैरह के निर्माण में और प्रभावकारी शीतलक के रूप में, है ना, यानी आइसक्रीम में, और इफेक्टिव कूलेंट वगैरह में करते हैं। फिर आती है ग्रेफीन। ग्रेफीन क्या होती है? 2 डायमेंशनल एल्ट्रोट्रॉप ऑफ कार्बन, यानी कार्बन का एक द्विआयामी अपरूप है ग्रेफीन, है ना। ग्रेफीन क्या है? द्विआयामी अपरूप है। फिर सोडियम वेपर लैंप्स आपने देखी होगी, सोडियम लाइट जो गलियों में लगी होती है, ये यूज़ करते हैं हम लोग गलियों में, बिकॉज देयर लाइट इज मोनोक्रोमेटिक एंड डज नॉट स्प्लिट व्हेन इट पासेस थ्रू वाटर ड्रॉपलेट। आसान शब्दों में कहें तो सोडियम वाष्प लैंप हम सड़कों पे इसलिए लगाते हैं क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णीय होता है। पानी की बूंद, जैसे ही बरसात में क्या होता है, पानी की बूंदों से गुजरने पे ये डिस्पर्स नहीं होती, मतलब विभक्त नहीं होती, टूटती नहीं है, ठीक है। इसलिए हम सोडियम वेपर लैंप लगाते हैं। फिर स्वर्ण की शुद्धता डिग्री अथवा कैरेट में मापी जाती है, इसलिए 24 कैरेट देखा होगा, प्योर गोल्ड। धातुओं में सोना जो है, गोल्ड, इसकी रासायनिक सक्रियता सबसे कम होती है, जिसके कारण वो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, यानी जो केमिकल एक्टिविटी है गोल्ड की, वो लोवेस्ट होती है अमंग मेटल, ठीक है। चांदी उष्मा का जो और विद्युत का सर्वोत्तम संचालक होता है, यानी अच्छा कंडक्टर होता है सिल्वर, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। और मोस्ट अबंडेंट मेटल है इन द अर्थ क्रस्ट इज एल्युमिनियम, यानी पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम है। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाएगी? एल्युमिनियम पाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है और ओस्मियम सबसे भारी, है ना। लिथियम सबसे हल्की, ओस्मियम सबसे भारी, याद रखना। लिथियम लाइटेस्ट मेटल है, ओस्मियम सबसे भारी मेटल है, ठीक है। जल की स्थायी कठोरता जो है वो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है, यानी जो हार्डनेस होता है वाटर में, पूछेगा किसकी वजह से होता है, तो ये होता है क्लोराइड और सल्फेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, है ना, ड्यू टू क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होता है ना। और कठोर जल पीने में लवणीय होता है। कैसा होता है? हार्ड वाटर इज टू सलाइन इन ड्रिंक, है ना। और इनमें क्या है ना, झाग भी नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि हार्ड है भाई, इतने सारे उसमें सल्फेट और कैल्शियम मिले हुए हैं, तो इसलिए झाग नहीं निकलेगी, ठीक है। और वर्षा का पानी जो है जल का शुद्ध रूप होता है, इसलिए उसका pH मान 7 होता है। रेन वाटर क्या होता है? प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, इट्स pH वैल्यू 7। फिर गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, मरकरी, ये नोबल मेटल हैं सब। सोना, प्लैटिनम, चांदी, पारा, ये उत्कृष्ट धातु हैं। फिर पारा और लोहा विद्युत प्रवाह के सबसे अच्छे संवाहक होते हैं, यानी मरकरी और आयरन जो होते हैं बेस्ट कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। कौन? मरकरी और आयरन। सिल्वर एंड कॉपर जो होते हैं बेस्ट कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, ये भी, यानी चांदी और तांबा विद्युत धारा के सबसे अच्छे क्या होते हैं? चालक होते हैं, ठीक है। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, यानी जो ऑक्साइड्स होते हैं मेटल्स के, वो एसिडिक होते हैं या बेसिक? तो बेसिक होते हैं।
प्याज और लहसुन में गंध का कारण सल्फर होता है ना, प्रेजेंस ऑफ जो स्मेल होती है अनियन और गार्लिक में सल्फर की वजह से। वनस्पति तेलों का जो हाइड्रोजनीकरण उत्प्रेरक के रूप में निकिल धातु का उपयोग करते हैं, यानी जो हम हाइड्रोजनेशन करते हैं वेजिटेबल ऑयल का, उसमें क्या कौन सा मेटल यूज़ करते हैं, निकिल यूज़ करते हैं एज ए कैटलिस्ट। ठीक है, तो हाइड्रोजनेशन जब हम करते हैं वेजिटेबल ऑयल्स का तो निकिल मेटल का यूज़ करते हैं। और जियोलाइट का उपयोग पानी को मृदु बनाने के लिए यानी सॉफ्ट करने के लिए, है ना। अब आपसे पूछेगा पानी को सॉफ्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो जियोलाइट का इस्तेमाल करा जाता है। किसका इस्तेमाल करा जाता है, जियोलाइट का। इलेक्ट्रिक हीटर का कॉइल नाइक्रोम का बना होता है। आप देखते होगे ना, घर में पानी गर्म करने की मशीन हो या हीटर हो तो ये जो कॉइल लगी होती है ये नाइक्रोम वायर की बनी होती है, क्योंकि इसकी जो हीटिंग कैपेसिटी होती है, रेजिस्टेंस, वो काफ़ी अच्छा होता है, क्षमता इसकी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ब्रिटानिया मेटल। क्या होता है, एलॉय होता है एंटीमनी का, कॉपर का, टिन का, है ना। ब्रिटानिया धातु किससे बनती है भाई, सूरमा, तांबा और टिन से। सूरमा, तांबा, टिन यानी एंटीमनी, कॉपर और टिन। ठीक है, बेरियम सल्फेट का उपयोग जो है वो पेट के एक्सरे में बेरियम मील के रूप में करते हैं, यानी बेरियम सल्फेट इज यूज्ड एज बेरियम मील इन एब्डोमिनल एक्सरे, यानी पेट का जब एक्सरे करना होता है तो बेरियम सल्फेट का इस्तेमाल करा जाता है। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग जो है वो बेरियम की उपस्थिति के कारण ही होता है। जो ग्रीन कलर निकलता है ना ड्यूरिंग फायरवर्क, ये किसकी वजह से निकलता है, बेरियम की प्रेजेंस की वजह से। किसकी वजह से, बेरियम प्रेजेंस। उसके बाद आतिशबाजी के दौरान जो स्ट्रोंटियम की जो उपस्थिति के कारण चमकदार लाल रंग होता है। अब आपसे पूछेगा रेड कलर जो प्रोड्यूस होता है ना आतिशबाजी के दौरान, वो किसकी वजह से होता है, तो स्ट्रोंटियम होता है। क्या होता है, स्ट्रोंटियम। क्या समझे आप, अगर हरा कलर पूछेगा तो बेरियम की वजह से, लाल कलर आतिशबाजी में स्ट्रोंटियम। क्या, हरा रंग बेरियम की वजह से होता है आतिशबाजी में और लाल रंग स्ट्रोंटियम की वजह से होता है। फिर पैलेडियम धातु का उपयोग विमान के निर्माण में करते हैं। जो पैलेडियम मेटल होता है इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ एयरक्राफ्ट, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। क्या इंपॉर्टेंट है कि पैलेडियम धातु का उपयोग विमान के निर्माण में होता है। गैलियम धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, यानी गैलियम मेटल जो है इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ठीक, तो ये भी पूछ सकता है गैलियम जो है वो कैसी है, सॉलिड है, लिक्विड है, तो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है एट रूम टेम्परेचर। देखो दोस्तों, आरओ, एआरओ, यूपीपीसीएस और इधर करते यूपीएससी, इसमें यही अंतर है। यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ों को रटना कम, एनालिटिक्स ज़्यादा करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको फैक्ट्स तो लर्न करने पड़ेंगे, नहीं तो आप पेपर ही नहीं निकाल पाओगे, चाहे आरओ में प्री हो या मेंस, है ना। तो जीएस के फैक्ट तो लर्न करने ही पड़ेंगे, तो इसलिए आप थोड़ा इस पर मेहनत ज़्यादा करा करिए। टू द पॉइंट, कंटेंट ही किंग होता है। देखिए आप पीसीएस के एग्जामों में अगर आपके पास अच्छा कंटेंट है, आप पढ़ने की क्षमता रखते हैं 6 से 8 घंटा की, जब भी खा पी के बैठ के पढ़ रहे हैं, जब भी बैठे 3 घंटे से पहले उठ नहीं रहे, ये नहीं आधे 1 घंटे पढ़ा, घर वालों को दिख रहा हाँ पढ़ रहे हैं, खुद को मन में संतोषी दे दी कि हाँ हमने पढ़ लिया है, पर वो खिलवाड़ है खुद के साथ। जब भी बैठो 2.5-3 घंटे से पहले उठो नहीं, कम से कम 3 स्पेल होने चाहिए, सुबह दोपहर शाम के 3 स्पेल में पढ़ो आराम से। 2.5-3 घंटे से पहले उठना ही नहीं है, 8 घंटा 6 घंटा पढ़ना है, तभी पेपर निकलेगा। साल भर ये करके देखो, अपने आप पेपर निकल जाएगा। कंटेंट किंग है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको सिर्फ वही कंटेंट देगा जो एग्जाम के लिए जरूरी है, जितना बोल रहा तब पढ़िए बस। चलिए क्या, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में सेलेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। तो सेलेनियम मेटल हम यूज़ करते हैं किसमें, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में क्या यूज़ करते हैं, सेलेनियम यूज़ करते हैं। और पारा को लौह पात्र में रखा जाता है। क्यों रखते हैं भाई, मर्करी इज केप्ट इन आयरन वेसल, क्योंकि डज नॉट फॉर्म एमलगम विद आयरन, है ना। क्यों रखते हैं भाई, क्योंकि ये लोहे के साथ एमलगम नहीं बनाता है, इसलिए, है ना। पात्र जो पारा होता है उसको लौह पात्र में रखा जाता है। ट्यूबलाइट में सामान्यतः पारे का वाष्प और आर्गन गैस भरते हैं। ट्यूबलाइट में हम क्या भरते हैं, मर्करी वेपर एंड आर्गन गैस। और जस्तेदार लोहे में जंग इस क्यों नहीं लगता भाई, क्योंकि उसमें जस्तेदार लोहे में ऑक्सीकरण की क्षमता पाई जाती है। कोरिजन डज नॉट अकर इन गैल्वनाइज्ड आयरन, क्यों, क्योंकि एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज इज फाउंड इन गैल्वनाइज्ड आयरन। ठीक है, जस्तेदार आयरन मतलब लोहे में हमने क्या करा, आयरन की परत, जिंक की परत चढ़ा दी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं गैल्वनाइजेशन। जस्ता और यशद यानी जिंक एक तत्व जिसका उपयोग लोहे के प्रतिरक्षण में करते हैं, यानी जिंक इज एन एलिमेंट विच इज यूज इन इम्यूनाइजेशन ऑफ आयरन। ठीक है, तो समझ गई, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई, चाहे तो नहीं पता है एक बार फिर से पीछे देख लो। आगे बढ़ते हैं। जब पारा जो है किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे अमेलगम कहते हैं। अब आपसे पूछ ले कि भाई यार ये बताओ अमेलगम क्या है, तो मर्करी मिक्स करते हैं जब भी किसी मेटल में, तो एक एलॉय बनता है, उसको अमेलगम कहते हैं।
ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एमेलगम कहते हैं। पर मर्करी आयरन के साथ एमेलगम नहीं बनाता है। अ मिक्सचर ऑफ सिल्वर मर्करी इज फिल्ड इन द कैविटीज ऑफ टीथ। चांदी के पारद मिश्रण को दांत के छेदों में भरते हैं। तो दांत में भरते हैं ना, वो हम क्या भरते हैं, चांदी का मिश्रण ही भरते हैं। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? तो अगर जंग लगेगी तो भाई ऑब्वियसली उसका भार बढ़ जाता है। जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम को लोहे में मिश्रित करते हैं। अगर आप चाहते हो लोहे में जंग ना लगे तो क्रोमियम मिक्स कर दो आयरन में, है ना। रस्ट फ्री आयरन बनाने क्या मिक्स कर दो, क्रोमियम। और मेक एन स्टेनलेस स्टील रस्ट फ्री रहेगी। हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। आप देखते हो ना, पीतल जो आप घर में लाओ, तांबे आंबे का लोटल पीतल का, तो क्या होगा, पीला पड़ने लगता है। क्यों? प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इन एयर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सब, वन लाइन है, प्रेजेंट ऑफ इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन सल्फाइड इन एयर। फिर आता है आपका लेड पाइप्स आर नॉट सुइटेबल फॉर कैरिंग ड्रिंकिंग वाटर एज दे प्रोड्यूस टॉक्सिक लेड हाइड्रोक्साइड व्हेन मिक्स विद एयर मिक्स। यानी लेड पाइप जो है, लेड पाइप पीने के जल को ले जाने के लिए उपयुक्त क्यों नहीं होते हैं। आपसे पूछेगा कि भाई जो पीने वाला जल है उसको लगाने के लिए आप लेड पाइप क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि ये वायु मिश्रित जल के साथ घुलकर विषैले लेड हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करते हैं, है ना। जो वायु में जल मिश्रित है, एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, लेड हाइड्रोक्साइड, जो कि काफ़ी विषैला है। आयोडीन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। आयोडीन कैसा रहता है, सॉलिड स्टेट में रहता है, रूम टेम्परेचर में। फिर आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सब इनर्ट गैस है, यानी अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस। ठीक है, उत्कृष्ट गैस या दुर्लभ गैस भी इनको कहते हैं। फिर आता है हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए प्रयोग करते हैं, क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम रक्त में कम विलय होती है। आपसे पूछ सकते हैं जो वाटर डाइवर होते हैं, जो कूदते हैं जल में, डीप सी में, वो कौन सी गैस ले जाते हैं? तो मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन यूज़ करते हैं डीप सी डाइवर। ठीक है, फॉर ब्रीथिंग, है ना, सांस लेने के लिए। क्यों? क्योंकि हीलियम लेस सोल्यूबल होती है इन ब्लड एट हायर प्रेशर। कि भाई आप जैसे जैसे समुद्र के अंदर जाओगे ना, आपका बॉडी प्रेशर बढ़ेगा। गैस नहीं ले जाओगे तो शरीर दो भागों में फट जाएगा, समझो, इतना प्रेशर पड़ता है। और हीलियम क्या होती है, हमारे ब्लड में कम सोल्यूबल होती है। उसके बाद है हवा से भारी जेनॉन गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। इसकी वायुमंडल मात्रा कम है, यानी जेनॉन गैस दैट इज हैवियर देन एयर इज कॉल्ड स्ट्रेंजर गैस। पूछा गया एग्जाम में स्ट्रेंजर गैस क्या है, तो जेनॉन को कहते हैं स्ट्रेंजर गैस। किसको? जेनॉन को। ये सब पूछे गए हैं सवाल, वही मैं आपको बता रहा हूँ। अश्रु गैस में अमोनिया का प्रयोग होता है। अमोनिया यूज्ड इन टीयर गैस। ठीक है, फिर आपका क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, हैलोजन समूह की गैसें हैं ये सब, है ना। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब किस में आती हैं? हैलोजन ग्रुप में आती हैं। और पीरियोडिक टेबल में हैलोजन कौन से ग्रुप में है? ग्रुप 17 में है, ग्रुप 17 में है। और फिर एक्वारेजिया क्या होता है भाई? एक्वारेजिया क्या होता है? बहुत ज़्यादा आप देखे होंगे, जैसे सोने होने को गलाना है तो उसके लिए एक लिक्विड यूज़ करा जाता है। उसमें क्या होता है? उसमें होता है 3 पार्ट्स HCl का, 1 पार्ट HNO3 का। ऐसे याद रख लो, 3 HCl इज टू 1 HNO3। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3 भाग और सांद्र नाइट्रिक एसिड का 1 भाग, है ना, इसको जब मिलाते हैं हम तो उसको बोलते हैं एक्वारेजिया। अम्ल राज भी इसको बोलते हैं। कोई भी चीज़ डालो घुल जाएगी। तो 3 HCl 1 HNO3, 3 HCl 1 HNO3। अगला है पानी में घुली कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण पानी अम्लीय हो सकता है, यानी वाटर कैन बिकम एसिडिक ड्यू टू द डिजोल्व CO2 गैस इन वाटर, है ना। तो एसिडिक हो जाएगा अगर पानी में CO2 मिल जाएगी। सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग फोटोग्राफी में सकारात्मक और नकारात्मक के फिक्सर के रूप में करते हैं। यानी फोटोग्राफी में पूछेगा किसका उपयोग करते हैं? सोडियम थायोसल्फाइड का करते हैं, है ना, याद रखिएगा इसको। फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने के लिए प्लेट को सिल्वर ब्रोमाइड के घोल में रखा जाता है। तो जो फोटोग्राफी प्लेट होती है उसको अगर आपको बनाना है तो सिल्वर ब्रोमाइड का सोल्यूशन में डालेंगे हम। किसमें? सिल्वर ब्रोमाइड। और नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं, आपने बचपन देखा होगा, नेगेटिव यानी काली काली जो परत होती है फोटो की, सोडियम थायोसल्फेट यूज़ करते हैं। आग बुझाने वाले संयंत्र में क्या होता है भाई? जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस बाय रिएक्शन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से उत्पन्न होता है, यानी CO2 उत्पन्न होता है। किससे? सोडियम बाइकार्बोनेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से। फिर कह रहा है रैट पॉइजन इज मेड फ्रॉम केमिकल कॉल्ड पोटेशियम साइनाइड और जिंक फॉस्फाइड, यानी चूहे मारने का जो जहर है वो किससे बनता है? पोटेशियम साइनाइड या जिंक फास्फाइड। किससे? पोटेशियम साइनाइड, जिंक फास्फाइड। फिर आता है रोडेंटिसाइड,
ये एक प्रकार का कीट नियंत्रक रसायन है। क्या है रोडेंटिसाइड? इज अ टाइप ऑफ इंसेक्ट कंट्रोल केमिकल। यूज़ करते हैं यही सब कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, रोडेंटिसाइड है ना। एल्युमिनियम फॉस्फाइड, इसका प्रयोग कीटनाशक एवं धूमक में खाद्यान्नों के संग्रहण में करते हैं ना। एल्युमिनियम फॉस्फाइड इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या है ये? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इट इज़ यूज इन द स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स एज अ पेस्टिसाइड एंड फ्यूमिगाइड। मतलब अगर आपको गेहूँ है, चावल, इनको लंबे समय तक रखना है तो एल्युमिनियम फॉस्फाइड डाल दो, तो उसमें चूहे हुए कीड़े नहीं लगेंगे। यूरेनियम इज यूज टू फाइंड द एज ऑफ अर्थ ओल्ड रॉक, यानी पृथ्वी, पुरानी चट्टानों आदि की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। एज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज डिटरमाइंड बाय द कार्बन डेटिंग मेथड। अब ये तो पता ही होगा, कार्बन डेटिंग से हम लोग कार्बन पदार्थ की आयु ज्ञात करते हैं। इसके बाद धूप के चश्मे में क्रुक्स कांच का उपयोग किया जाता है। क्रुक्स ग्लास यूज करते हैं हम लोग सन ग्लासेस में, जो आप लगाते हैं। जिंक ऑक्साइड इज नोन एज यशत फ्लावर, है ना, यानी यशत पुष्प के नाम से किसको जानते हैं? जिंक ऑक्साइड को जानते हैं। ये एक तरह से सफ़ेद पाउडर जिसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, स्याही, मलहम आदि में करते हैं ना। ये जो मेकअप वेकअप कराती हैं औरतें, वाइट पाउडर वगैरह जो पोते फिरती हैं, उसी में कॉस्मेटिक वगैरह में ही यूज़ करते हैं। फिर क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया में सिल्वर आयोडाइड और शुष्क बर्फ जैसे तत्व यूज़ करते हैं। जो क्लाउड सीडिंग नहीं चल रहा है आर्टिफिशियल बारिश कराने के लिए, तो सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस का ही यूज़ करा जाता है। फॉस्फोरस ऑक्साइड ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द फ्लेमेबिलिटी ऑफ मैचेस, यानी माचिस की ज्वलनशीलता के लिए फॉस्फोरस का ऑक्साइड उत्तरदायी होता है। कौन होता है? फॉस्फोरस का उत्तरदायी। यानी याद रखना, जो माचिस जलती है फॉस्फोरस की वजह से, जो लाल लाल लगा होता है उसमें रेड फॉस्फोरस यूज होता है, ठीक है, माचिस बनाने में लाल फॉस्फोरस। एसीटोन यूज्ड एज सॉल्वेंट, इट इज़ एन इंग्रेडिएंट इन नेल पॉलिश रिमूवर, यानी एसीटोन का उपयोग विलायक रूप में करते हैं। जो नेल पॉलिश वगैरह हटाती ना औरतें घर में, वो मतलब नाखूनों से, उसमें क्या यूज़ करते हैं? एसीटोन। एथिल मरकेप्टेन और थाई एथोनल इज एडेड वाइल फिलिंग एलपीजी सिलेंडर। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग कंपाउंड एंड हेल्प इन डिटेक्टिंग गैस लीक। आसान शब्दों में कहें तो जब गैस का रिसाव होता है ना, आपको पता लगता है कि गैस लीक कर रही है, तो ये इसलिए करती है क्योंकि हम एलपीजी में भर देते हैं एथिल मरकेप्टेन, या उसको क्या बोलते हैं? थायो एथेनॉल, ठीक है। एथिल मरकेप्टेन या थायो एथेनॉल, ब्यूटेन तो भरा होता है, साथ में महक आने के लिए हम डाल देते हैं एथिल मरकेप्टेन और थायो एथेनॉल, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर रेडियोधर्मिता की यूनिट क्यूरी और बैकरल होती है। यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी आर क्यूरी एंड बैकरल। रेडियोधर्मी वस्तुओं को सीसा से बने पात्र में रखते हैं, है ना। रेडियो एक्टिव जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसको कहाँ रखते हैं? लेड से बने ऑब्जेक्ट में। रक्त कैंसर की अगर बात करें, ल्यूकीमिया, इसकी रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक फास्फोरस 32 है, यानी रेडियो आइसोटोप यूज्ड इन प्रिवेंशन ऑफ ब्लड कैंसर इस फास्फोरस 32, है ना। रेडियो आइसोटोप जो हम यूज़ करते हैं ब्लड कैंसर को बचाने में, वो फास्फोरस 32 है। इसके बाद कोबाल्ट 60, ये कॉमनली यूज होता है इन रेडिएशन थेरेपी बिकॉज इट इमिट गामा रेज। कैंसर वैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है ये, है ना, कोबाल्ट 60। क्यों? विकिरण चिकित्सा में जो भी चीज़ें यही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये गामा किरणें उत्सर्जित करता है। स्मोक क्या होता है? धुआं और कोहरे का संयोजन होता है स्मोक, कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन इज कॉल्ड द फ्यूल ऑफ फ्यूचर। हाइड्रोजन के ईंधन का मान अधिकतम होता है, यानी सबसे ज़्यादा कैलोरिफिक वैल्यू हाइड्रोजन की ही होती है। द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में करते हैं। लिक्विड हाइड्रोजन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन यूज्ड एज प्रोपेलेंट और फ्यूल इन रॉकेट, यानी रॉकेट में हम लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। एलपीजी की बात करें, एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें प्रोपेन और ब्यूटेन मिश्रण होता है। तो एलपीजी इज अ हाइड्रोकार्बन विच कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। द्रवीगत पेट्रोलियम गैस का उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज यूज्ड फॉर कुकिंग। बायोगैस की बात करें, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित मीथेन गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग होती है, यानी जो मीथेन गैस एक्सपेल्ड होती है बायोगैस प्लांट से, वो हम फ्यूल गैस के रूप में यूज़ करते हैं। बायोगैस को गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं भाई, है ना, काउडंग गैस भी कहते हैं। सोडियम मेटल को हम लोग क्या करते हैं? कैरोसिन में डाल के रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, हाथ में लोगे ना तुरंत जैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा जल जाएगा, है ना। कभी सोडियम को पानी में ऐसे फेंक के देखो, फाटे से ब्लास्ट उठेगा एक। फिर आता है ताजमहल का क्षरण मथुरा तेल शोधक कारखाने से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड के कारण हो रहा था। भाई मथुरा में बहुत सारी रिफाइनरीज लगी हैं, अब उनसे क्या होता है, बहुत सारे ऑक्साइड्स निकलते हैं सल्फर के, तो रेन वाटर के साथ मिलकर एसिड रेन कराते हैं, इसलिए ताजमहल पीला हो रहा था। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट।
मेटल में सबसे लाइटेस्ट कौन है? अभी मैंने ऊपर बताया आपको, लिथियम। और सबसे हैवीएस्ट मेटल ओस्मियम बताया। हाइड्रोजन लाइटेस्ट एलिमेंट है, तत्व है। ऑक्सीजन भूपरत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, है ना। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मात्रा में लगभग 42% के आसपास पाया जाता है शायद। फिर मेथिल आइसोसाइनाइड, जिसकी वजह से भाई भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, है ना। कब हुई थी? 1982 में हुई थी। पेट्रोल को गैसोलीन भी कहते हैं। जब पेट्रोल में 10 से 20% तक एथिल या मेथिल अल्कोहल मिलाते हैं तो उस मिश्रण को गैसोहॉल कहते हैं, है ना। तो गैसोलीन पूछे तो क्या है? पेट्रोल को ही बोला जाता है। और 10 से 20% एथिल या मेथिल अल्कोहल ऐड कर देते हैं पेट्रोल में तो मिक्सचर बनता है गैसोहॉल, ठीक है। द हाईली लीथल एक्सप्लोसिव डायनामाइट इज केमिकली नाइट्रोग्लिसरीन। इट वॉज इन्वेंटेड बाय अल्फ्रेड नोबल। यानी कह रहा है सबसे घातक जो विस्फोटक है वो डायनामाइट रासायनिक रूप से नाइट्रोग्लिसरीन होता है। कौन होता है? नाइट्रोग्लिसरीन होता है। रात्रि के समय जुगनू से निकलने वाला प्रकाश लूसीफेरन नामक रसायन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप होता है। बहुत ज़रूरी सवाल। ये जो जुगनी चमकते हैं, क्यों चमकते हैं? तो द लाइट इमिटेड फ्रॉम फायरफ्लाई एट नाइट इज रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कॉल्ड लूसीफेरन, है ना। तो जो लूसीफेरन उनमें उपस्थित होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए वो जलते हैं। तो लूसीफेरन के ऑक्सीडेशन की वजह से। इसके बाद कह रहा है ओजोन गैस डार्कन द शाइन ऑफ कलर सिल्वर। यानी ओजोन गैस जो है चांदी की चमक को ही काला कर देती है भाई, इतनी हार्मफुल होती है वो। बेंजोइक एसिड यूज़ करते हैं प्रिजर्विंग फूड आइटम, यानी खाद्य पदार्थों का परीक्षण हेतु हम बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं, ना, परिरक्षण के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए बेंजोइक एसिड। वाहनों में प्रयोग कौन सी बैटरी करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं कार वगैरह की बैटरी में। फ्यूचर एलिमेंट यानी भविष्य का धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। हैवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट कौन है? यूरेनियम है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है। मोती के मुख्य अवयव क्या है भाई? एरागोनाइट और कांचीयोलिन, ठीक है। एरागोनाइट, कांचीयोलिन, ये आपका क्या है? एरागोनाइट, फिर से बोल रहा हूँ, याद रखो, एरागोनाइट और कांचीयोलिन ये मुख्य अवयव हैं आपके मोती के। मोती की रासायनिक संरचना जो है कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती है ना। केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है मोती का, पर्ल का? कैल्शियम कार्बोनेट। फिर टॉल्क पाउडर है, मैग्नीशियम सिलिकेट से बनता है। टॉल्क पाउडर जो लगाते हो आप किससे? मैग्नीशियम सिलिकेट केमिकल से। यूरेनियम का मुख्य अयस्क पिच ब्लेंड है, पिच ब्लेंड, है ना। मेन ओर ऑफ यूरेनियम क्या है? पिच ब्लेंड। यूरेनियम का मुख्य जो अयस्क है वो पिच ब्लेंड है। फिर आता है आयरन पायराइट आर कॉल्ड फॉल्स गोल्ड और फूल्स गोल्ड, यानी आयरन पायराइट को झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं, आयरन पायराइट को। वाइट गोल्ड क्या होता है? प्लेटिनम होता है भाई, सफ़ेद सोना। जिंक सल्फेट का प्रयोग जो होता है वो कवकनाशी के रूप में करते हैं। जिंक सल्फेट हम किस में यूज़ करते हैं? फंजीसाइड के रूप में। बाकी मोबाइल लैपटॉप की बैटरी लिथियम एवं आयन से बनी होती है ना। मोबाइल लैपटॉप बैटरी मेड अप ऑफ लिथियम एंड आयन। मतदाता की उंगली में जो स्याही लगती है ना वो किस से बनती है? यह भी सवाल कई बार पूछा गया। तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट का। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर मर्क्यूरिक सल्फाइड का मिश्रण है ना। यानी जो केमिकली जो वर्मिलिन है इज अ मिक्सचर ऑफ मर्क्यूरिक सल्फाइड। सिंदूर किसका है? मर्क्यूरिक सल्फाइड का। धान के खेतों से मीथेन गैस निकलती है। मीथेन गैस कम्स आउट फ्रॉम पैडी फील्ड्स। कैल्शियम कार्बाइड यूज होता है फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं। और बुलेट प्रूफ बनाने में किसी भी चीज़ को पॉलीएमाइड बहुलक का प्रयोग करते हैं। तो पॉलीएमाइड क्या? पॉलीएमाइड पॉलीमर यूज्ड इन मेकिंग बुलेट प्रूफ। एसीटोन का प्रयोग नेल पॉलिश को हटाने के लिए करते हैं, अभी ऊपर बताया मैंने। खानों में अधिकांश विस्फोट मीथेन के साथ वायु के मिश्रण से होता है। जो नहीं माइंस होती वहाँ पे जो एक्सप्लोजन हो जाता है, मिक्सचर ऑफ एयर विथ मीथेन। जैसे मीथेन निकली उसमें क्या हुआ? जैसे एयर मिली तो तुरंत विस्फोट हो जाएगा। विस्फोटक आरडीएक्स का नाम साइक्लोनाइट है। जो आरडीएक्स है उसका नाम क्या है? साइक्लोनाइट। और तत्वों में एक्टिनाइट समूह रेडियो एक्टिव समूह कहलाता है। यानी जो एक्टिनाइट ग्रुप है एलिमेंट वो रेडियो एक्टिव ग्रुप ही है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में एथिलीन रसायन का प्रयोग होता है ना। तो किसका यूज़ करते हैं हम? एलिथ्रीन, एथिलीन नहीं, एलिथ्रीन केमिकल यूज होता है इन मस्कीटो रेपेलेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्कीटो रेपेलेंट में किसका यूज़ होता है? एलिथ्रीन का। तो ये थे आपके समस्त केमिस्ट्री के। फिर अब हम लोग बायो शुरू कर देंगे, आपको बायो कराएंगे। पर बायो भी कराने से पहले एक बार फिजिक्स के भी वन लाइनर आपको दे देता हूँ। फिजिक्स के वन लाइनर कर लेंगे और बायो पूरी करने के बाद बायो की लिस्टिंग वगैरह जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके भी वन लाइनर कर लेंगे। कहने का मतलब है संपूर्ण साइंस आप कवर कर लेंगे इन वीडियो से जो मैं करा रहा हूँ।
बाकी ये शानदार स्टडी मटेरियल बाइलिंगुअल फॉर्मेट में भी आप ले सकते हैं हमारे नंबरों पे कांटेक्ट करके।